अनोखा चैनल में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम सीबीएसई के कोर्स के तहत अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से अध्याय 15 स्ववृत्त बायोडाटा और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र वाला चैप्टर ले रहे हैं। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, स्ववृत्त कोष्ठक में बायोडाटा, अंग्रेजी में बायोडाटा कहते हैं और हिंदी में स्ववृत्त कहते हैं। स्ववृत्त बायोडाटा की तुलना सामान्य तौर पर किससे की जाती है? तो उत्तर है, स्ववृत्त अर्थात बायोडाटा की तुलना सामान्य तौर पर उम्मीदवार के दूत अथवा प्रतिनिधि से की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, जो हमारे शहर से बहुत दूर के शहर हैं, ऐसे किसी स्थान पर नौकरी के लिए अपना बायोडाटा भेजा है, तो वह बायोडाटा केवल कागज नहीं है, वह हमारे स्थान पर हमारा दूत बन करके और हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो वह बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई। दूसरा है कि स्ववृत्त यानी बायोडाटा किस प्रकार का लेखन है? उत्तर है, स्ववृत्त बायोडाटा एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें किसी खास व्यक्ति के बारे में किसी खास प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जरूरी सूचनाएं संकलित की जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, स्ववृत्त के कितने पक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर है, स्ववृत्त के 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष वह होता है जिसमें व्यक्ति को केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं। संकलित करना, इकट्ठा करना। दूसरा पक्ष वह व्यक्ति या स्थान होता है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती हैं। तात्पर्य यह है कि हम अगर आवेदन कर रहे हैं तो पहला पक्ष में हम अपने बारे में जानकारी देंगे और दूसरा जिस पद के लिए, जिस संस्थान को हम अपना बायोडाटा भेज रहे हैं उसको ध्यान में रख करके और हम सूचनाएं जमा करते हैं। इस तरह पहला पक्ष है उम्मीदवार और दूसरा पक्ष है नियोक्ता। नियोक्ता यानी जो हमको नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा। चौथा प्रश्न है, स्ववृत्त की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है, स्ववृत्त की विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। पहला, उसे ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए, यानी जो जानकारी हम दे रहे हैं वो सही और संतुलित हो। दूसरा, उसमें किसी प्रकार का झूठा दावा न किया गया हो। जो बायोडाटा हम भेज रहे हैं उसमें हम अपने योग्यताओं के बारे में कोई झूठी बात ना लिखें। मान लीजिए कि मैं कबड्डी नहीं खेलता और मैंने लिखा कि मैं कबड्डी का एक बढ़िया खिलाड़ी रहा हूं, तो इंटरव्यू में आपसे ये देख करके पूछा जा सकता है कि कबड्डी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई बताइए क्या होती है। अब आपने खेला ही नहीं, कबड्डी के मैदान में उतरे नहीं, उसकी नाप जोख आप जानते नहीं, तो आपका झूठ पकड़ लिया जाएगा और तब सारा जो इम्प्रेशन है वो खराब हो जाएगा और आगे की बात भी बिगड़ जाएगी। तीसरा, अतिशयोक्ति न हो, यानी हम कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में न लिखें, जितना उपयुक्त है उतना अवश्य लिखें। चौथा है, अपनी खूबियां बताने में कंजूसी न हो। आपके अंदर जो जो गुण हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, योग्यताएं हैं, उनको आप पूरी बताइए। कोई चीज बताने से चूकिए मत। प्रश्न 5वां, स्ववृत्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? उत्तर है, स्ववृत्त की भाषा शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला एक नजर में ही सब समझ जाए। साफ सुथरी और सीधी भाषा, सरल। प्रश्न 6वां, स्ववृत्त का आकार कैसा होना चाहिए? कितना लंबा चौड़ा बायोडाटा होना चाहिए? उत्तर है,
स्ववृत्त का आकार ना तो बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, और इसके साथ ही वह टाइप्ड हो और उसमें कोई अशुद्धियां भाषा की, मात्राओं की नहीं होनी चाहिए, व्याकरण की। तो इस तरह से एक बायोडाटा तैयार होता है। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। स्ववृत्त में प्रवाह और अनुशासन किसे कहते हैं? उत्तर है स्ववृत्त सूचनाओं का अनुशासित प्रवाह है। प्रवाह व्यक्ति परिचय से आरंभ होता है। इसमें उम्मीदवार का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्येतर गतिविधियां आदि के बारे में बताया जाता है। अब ये प्रवाह क्या है? प्रवाह मतलब फ्लो चार्ट, कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो वो इसके उत्तर में वो बातें बताई गई। 8वां प्रश्न है कार्यतर गतिविधियां किन्हें कहते हैं? कार्यतर मतलब जो कार्य हम करने वाले हैं उससे अलग और कौन से हमारे अंदर योग्यताएं हैं, कौन सी एक्टिविटीज में हमारी रुचियां हैं या हम उनमें भाग लेते हैं। तो इसका उत्तर है कार्यतर गतिविधियां कई तरह की होती हैं, जैसे खेलना, संगीत, भाषण, कला, लिखना, पर्यटन करना आदि। ये सभी कार्यतर गतिविधियां कहलाती हैं। 9वां प्रश्न है आवेदन पत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर है स्ववृत्त ही संपूर्ण नहीं होता, केवल बायोडाटा ही अपने आप में पूरा नहीं होता। बायोडाटा एक पार्ट है। बायोडाटा तो हमारा हमेशा एक सा रहेगा। जब बीच में हमारी योग्यताएं बढ़ेंगी तो एक लाइन और जुड़ जाएगी, परंतु हमको जितने बार हम जितने विभागों में, जितने संस्थानों में बायोडाटा भेजेंगे, उतनी बार हमारा ऊपर लगने वाला आवेदन पत्र उतने प्रकार का होगा, अलग अलग भाषा में होगा, क्योंकि आप किसको भेज रहे हैं उसका नाम बदल जाएगा, पद का नाम बदल जाएगा। तो इस तरह दो अलग चीजें हैं। स्ववृत्त संपूर्ण नहीं होता, उसके साथ आवेदन पत्र भी संलग्न करना पड़ता है। आवेदन पत्र अलग अलग विज्ञापनों के लिए अलग से तैयार किया जाता है। इसके द्वारा ही उम्मीदवार का भाषा ज्ञान तथा अभिव्यक्ति क्षमता को परखा जाता है। जो एप्लीकेशन ऊपर लगाई जाती है उसमें आपका भाषा ज्ञान, कैसे आप जानते हैं लिखना पढ़ना, अंग्रेजी में लिख रहे हैं या हिंदी में, वो भाषा आपका, उस पर आपका कितना नियंत्रण है, और अपनी बात को कहने की आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ये उसी से पता चलता है। और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र लगते हैं। 10वां प्रश्न है आवेदन पत्र के कितने चरण होते हैं? तो उत्तर है आवेदन पत्र के 4 चरण होते हैं। पहला चरण है भूमिका। इसमें उम्मीदवार विज्ञापन और पद का हवाला देकर अपनी उम्मीदवारी की इच्छा को प्रकट करता है। दूसरा चरण वह है जब वह अपनी योग्यताओं और चाहिए गई जरूरतों को किस तरह पूरा करने में सक्षम है, यह बताता है। अगर किसी संस्थान के विज्ञापन में कहा गया है कि हमको एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की जरूरत है, तो आप बताएंगे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में ये डिग्री हासिल की है और मैं ये कार्य कर सकता हूं। तीसरे चरण में उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि के बारे में जानकारी देता है। अब तीसरा चरण क्या है कि जहां आप आवेदन कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आप नेट से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसका कब स्थापित हुआ, उसका क्या काम है, मुख्य रूप से उसकी क्या प्रतिष्ठा है, उसके कार्य किन किन देशों में चल रहे हैं। वह भी आपको बताना चाहिए कि यह संस्थान आपका बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, इतने देशों में उसकी शाखाएं हैं, इस तरह की उसकी उपलब्धियां हैं और मेरी उन सब में गहरी रुचि है। और चौथा चरण है आवेदन पत्र का औपचारिक समापन किया जाना। आखिरी में आवेदन पत्र का समापन होता है, तो जो फॉर्मल एंड होता है उसमें हम निवेदन करते हैं कि कृपया अपने संस्थान में मेरी योग्यताओं को देखते हुए मुझे
काम करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस तरह से हम उसका औपचारिक वो करते हैं और उसी में अनुरोध आग्रह जो करना है हम उसी में करते हैं। तो यह था स्ववृत्त यानी बायोडाटा और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र पर आधारित प्रश्नोत्तरों का वीडियो। हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।